एक सेहतमंद इंसान को अचानक डायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ गई? उसे कभी अंदाजा ही नहीं था कि उसकी किडनीज खामोशी से खराब हो रही हैं। आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताऊंगी जो रोज लाखों लोग करते हैं और जो किडनीज को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर सकती हैं। आखिरी पॉइंट बिल्कुल मिस ना कीजिए, क्योंकि ये सबसे आम वजह है। आपकी बॉडी में 2 छोटी सी किडनीज होती हैं, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा होता है। ये हर रोज आपके खून को फिल्टर करती हैं, जहरीले मादों को जिस्म से बाहर निकालती हैं और बॉडी में पानी और मिनरल्स का तवाजुन बरकरार रखती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि किडनी डिजीज अक्सर शुरू में कोई वाज़ेह सिम्टम्स नहीं देती। जब तक इंसान को पता चलता है तब तक किडनीज का काफी हिस्सा डैमेज हो चुका होता है। नंबर 1, डायबिटीज। खून में शुगर का लेवल ज्यादा रहने से किडनीज के फिल्टर्स आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगते हैं। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर। ज्यादा ब्लड प्रेशर किडनीज की नाजुक खून की नालियों को नुकसान पहुंचाता है और उनकी कारकर्दगी कम हो जाती है। नंबर 3, पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल। कई लोग हर छोटी तकलीफ पर पेन किलर ले लेते हैं। लंबे अरसे तक इन दवाओं का इस्तेमाल किडनीज को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 4, पानी कम पीना। जिस्म में पानी की कमी किडनीज पर इजाफी दबाव डालती है और किडनी स्टोन्स बनने का खतरा भी बढ़ा देती है। नंबर 5, ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड्स। चिप्स, फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड्स में नमक बहुत ज्यादा होता है, जो ब्लड प्रेशर और किडनी डैमेज का सबब बन सकता है। किडनी डिजीज की इब्तिदाई निशानियों में थकन, पांव या चेहरे पर सूजन, भूख कम लगना और यूरिन में तब्दीली शामिल हो सकती है। अगर आप इन इलामात को नजरअंदाज करते रहे तो बात डायलिसिस तक भी पहुंच सकती है। किडनी डिजीज से बचने के लिए रोज मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग और टोबैको से परहेज करें, नमक और फास्ट फूड कम खाएं, बगैर डॉक्टर के मशूरे के पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल न करें। साल में कम एक मर्तबा किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं, खास तौर पर अगर आप डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अब मैं आपको 5 ऐसे फूड्स और स्नैक्स बताऊंगी जो किडनी हेल्थ के लिए मुफीद समझे जाते हैं। फूड नंबर 1, अंडे की सफेदी। सबसे पहला स्नैक जो मैं आपको तजवीज करूंगी वो है उबली हुई अंडे की सफेदी। अक्सर लोग समझते हैं कि किडनी डिजीज में प्रोटीन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। जब आप प्रोटीन मुकम्मल छोड़ देते हैं तो जिस्म के मसल्स कमजोर होने लगते हैं। अंडे की सफेदी दुनिया के बेहतरीन प्रोटीन सोर्सेज में से एक है, क्योंकि हमारा जिस्म उसे आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन याद रहे कि आपने अंडे की जर्दी नहीं खानी। जर्दी में फास्फोरस ज्यादा होता है, जो खराब किडनीज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप रात को बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो शाम के वक्त अंडे की सफेदी का स्नैक एक अच्छा इंतखाब हो सकता है, क्योंकि ये हजम होने में हल्की होती है। फूल गोभी। दूसरा स्नैक जो आपकी ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए वो है फूल गोभी। ये पोटासियम और फास्फोरस में निस्बतन कम होती है, इसीलिए बहुत से किडनी पेशेंट्स उसे अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं। इसमें विटामिन सी और फोलाटे भी मौजूद होते हैं। फूल गोभी में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जिस्म में इन्फ्लामेशन कम करने में मदद देते हैं। आप उसे बारीक काटकर चावल की तरह हल्का सा पका सकते हैं और ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और ओलिव ऑयल डालकर खा सकते हैं। लाल अंगूर। तीसरा मुफीद स्नैक है लाल अंगूर। बहुत से लोग पूछते हैं कि अंगूर में तो मिठास होती है, क्या ये खाए जा सकते हैं? लाल अंगूर में एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे रेसवेराट्रोल कहते हैं। ये जिस्म के खलियों को नुकसान से बचाने में मदद देता है। अगर आपको डायबिटीज है तो अंगूर के साथ 2 से 4 वॉलनट्स खा सकते हैं, ताकि शुगर निस्बतन मुतवाजन रहे। हमेशा ताज़ा अंगूर खाएं और जूस से परहेज करें, क्योंकि जूस में फाइबर कम हो जाता है। फूड नंबर 4, मैकेडेमिया नट्स। चौथा स्नैक है मैकेडेमिया नट्स। कुछ नट्स जैसे कैश्यूज में पोटासियम और फास्फोरस ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैकेडेमिया नट्स निस्बतन बेहतर इंतखाब समझे जाते हैं। इनमें हेल्थी फैट्स मौजूद होते हैं जो दिल की सेहत के लिए मुफीद हैं। याद रखें, दिल और किडनीज एक दूसरे से जड़े हुए हैं। आप रोजाना तकरीबन 10 से 12 अनसॉल्टेड मकादामिया नट्स खा सकते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि इनमें नमक शामिल न हो। फूड नंबर 5,
लीच्ड पोटैटो पांचवा स्नैक शायद आपको हैरान कर दे, और वो है आलू। आमतौर पर आलू में पोटासियम ज्यादा होता है, लेकिन एक तरीका है जिसे लीचिंग कहा जाता है। आलू को छीलकर बारीक स्लाइसेस में काट लें और कम इज कम 4 घंटे गर्म पानी में भगो दें। दरमियान में एक बार पानी तब्दील कर दें। इसके बाद पानी फेंक दें और आलू को ताज़ा पानी में उबाल लें। इस तरीके से आलू में मौजूद पोटासियम की मिकदार कम की जा सकती है। आप इन उबले हुए आलूओं में थोड़ा सा ओलिव ऑयल और काली मिर्च शामिल करके खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मुफीद फूड्स और स्नैक्स? अगर आप अपनी किडनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो इन अच्छी आदत और मतवाजन ग़िज़ा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और एक सेहतमंद ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाएं। याद रखिए, किडनीज अक्सर उस वक्त तक वाज़ेह अलामात नहीं देते जब तक काफ़ी नुकसान न हो जाए। इसलिए आज ही से अपनी किडनीज का ख्याल रखिए। अगर आप सेहत से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये मालूमात किसी की किडनीज बचा दे।